महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मनकामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। महाशिवरात्रि का पर्व रविवार को पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया गया। शहर के चारों कोनों पर शिव मंदिरों सहित गली मोहल्लों और कॉलोनियों के शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार की शहर सुबह से ही शिव की पत्ती में शहर उमड़ रहा था। शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष और घंटे घड़ियाल की गूंज सुबह से देर रात तक चली। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री मनकामेश्वर मंदिर, रावली, बलकेश्वर, कैलाश, पृथ्वीनामा और राजेश्वर महादेव मंदिरों में भक्तों लोगों को पूजा अर्चना के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। आगरा से वन गुप्ता, समाचार 24। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद है, जहाँ से सुबह से ही बाबा के जैसे पाठ खुले, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रही है और सुबह से ही भक्तों का तांता मनकामेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। इस समय मेरे साथ मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश्वरी महाराज जी मौजूद है, उनसे ही सामना पूछेंगे आज महाशिवरात्रि का पर्व मंदिर में कैसे मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सबसे प्रमुख बात है, सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। साथ ही में शिवरात्रि महोत्सव भगवान शिव का वो पर्व होता है जिस पर आमजन, हर व्यक्ति घर घर में भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाता है। परंतु शिव महापुराण के अनुसार अगर हम लोग चलें तो बड़ा सुंदर सा वृत्तांत हमको प्राप्त होता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शंकर का विवाह तो मार्गशीर्ष में हुआ था, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान शिव का ब्रह्मा और नारायण के मध्य में युद्ध जो चल रहा था, उस युद्ध को विश्राम कराने के लिए प्राकट्य हुआ था। तो ब्रह्मा जी महाराज जब ये प्राकट्य हुआ था, ब्रह्मा और नारायण दोनों रुक गए। तो उस समय पर दोनों ने निर्णय लिया कि भाई जो इस शिवलिंग का आदि और अंत पता लगा लेगा वह बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज हंस का अवतार लेकर के आकाश मार्ग की ओर गए और भगवान नारायण वाराह अवतार लेकर के पाताल लोक में गए, लेकिन दोनों में से किसी को कोई अंत नहीं मिला। उस समय पर ब्रह्मा जी महाराज ने केतकी पुष्प को और गाय को अपना साक्षी बनाया, गवाह बनाया और ये उनसे कहा कि तुम मेरे पक्ष में गवाही दे दोगे तो तुम सबसे सुंदर माने जाओगे और तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। दोनों ने आकर के भगवान नारायण के समक्ष गवाही दी। तो भगवान नारायण जिस समय उनका पूजन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय शिवलिंग को फोड़ करके भगवान रुद्र का, भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। उस समय भगवान शंकर के अंश से वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी महाराज का जो वह मुख जिससे उन्होंने असत्य का संभाषण किया था, झूठ बोला था, उसको समाप्त कर दिया। उस समय पर देवताओं ने उनकी स्तुति की, नारायण ने स्तुति की और सब देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी और नारायण के साथ में भगवान शिव का पूजन, यजन, अर्चन, वंदन किया। वह दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में विवाह जो मनाया जाता है, विवाह मनाने के पीछे यह है कि भगवान शंकर का विवाह तो मार्गशीर्ष में हुआ था, लेकिन वह वहां से जब लेकर के आए मां पार्वती को काशी में, तो काशी के लोगों ने उस दिन उसको गौना मान करके भगवान शंकर का और मां पार्वती का विवाह उस दिन मनाया था। वह दिन भी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। तो एक प्रकार से हम सभी लोगों के लिए आज शिवरात्रि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की रात्रि है, उनके परस्पर गौना विदाई की रात्रि है। और आज भी काशी की परंपरा में भगवान शंकर, मां पार्वती दोनों पालकी में बैठ करके निकलते हैं और चारों तरफ सभी भक्तों का दर्शन, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त उनके ऊपर अबीर, गुलाल, रंग उड़ा करके आनंद उत्सव मनाते। तो ये शिवरात्रि का बड़ा अनुपम महत्व है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं। शिवरात्रि में व्रत का महत्व ज़्यादा माना जाता है और कहते हैं रात की पूजा महत्व रहती है। इसमें क्या है, जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए क्या महत्व रहता है? देखिए, शिवरात्रि पर सबसे प्रमुख बात है कि शिव की रात्रि है, जागरण की रात्रि है और रात्रि होने के कारण से व्रत इसका 24 घंटे निराहार रहा जाता है। जो व्यक्ति लोग निराहार नहीं रह पाते हैं वह लोग फलाहार रह सकते हैं। अच्छा, फलाहार में भी एक और व्यवस्था है
कि फल का आहार होना चाहिए। ये आजकल जो साबूदाना और में जो नमक इत्यादि मिला करके चल जाता है, ये फलाहार में नहीं आता है। फलाहार का अर्थ है जिसमें आप जो कुछ भी ले रहे हैं उसमें नमक नहीं हो, चाहे वो वैसे तो आजकल ले रहे हैं सेंधा नमक ले रहे हैं, कह देते हैं ये व्रत वाला नमक है या ये जो है ऐसा वाला नमक है, तो ये आप अपने स्वाद के लिए ले रहे हैं, लेकिन वस्तुतः शास्त्र में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। नमक नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आप लें बिना नमक का लें, प्रयास करिए, पहला सूत्र। दूसरा, भगवान शिव का अभिषेक 4 पहर में किया जाता है, 4 बार, अर्थात 4 बार अभिषेक होता है। किसी योग्य आचार्य ब्राह्मण को बुला करके दूध, दही, घी, बूरा, शहद से आप अभिषेक करवाइए, 4 बार अभिषेक करवाइए। नहीं करवा सकते हैं, कोई योग्य आचार्य आपको नहीं मिलता है, तो बड़ा सुंदर सा सूत्र है कि भगवान शंकर का जो गुरु दीक्षा में लोग हैं वह लोग ओम नमः शिवाय में जो है उसके माध्यम से अभिषेक कर ले, और जो गुरु दीक्षा में नहीं है वह शिवाय नमः या नमः शिवाय के माध्यम से ओम का प्रयोग ना करें, और वह 4 प्रहर की पूजाओं को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। तो रात्रि 9 बजे से लेकर के प्रातःकालीन सुबह 4 बजे तक आप ये पूजाओं का क्रम रखिए। अपना व्रत इत्यादि में जहाँ तक हो जाए कि व्रत तो आप लोग कर ही रहे हैं, जैसा फलाहार तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, लेकिन हो सके तो झूठ मत बोलिए, हो सके तो किसी की निंदा मत करिए, हो सके तो क्रोध मत करिए, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ पर एक प्रकार से व्रत के नियम होते हैं। हो सके तो किसी के प्रति कोई मन में बुरा विचार मत लेकर के आइए, और इस प्रकार से आप भगवान शिव का आराधन कर सकते हैं। देखिए सर, गुरु जी, मैं योगेश्वरी महाराज जी ने बताया कि शिवरात्रि पर रात की पूजा का विशेष महत्व रहता है, और शिव की जो व्रत महत्व रहता है, इसलिए लोग शिवरात्रि में व्रत का करना चाहिए, और रात की पूजा भी महत्व मनाई जाती है। सुबह से ही मनकामेश्वर में, सुबह से ही आगरा के जितने भी प्राचीन मंदिर कहे जाते हैं सभी में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु शिवरात्रि पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।